अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। ऐसे ही हर है। इंसान पुष्पा टू है क्या पुष्पा 2? पुष्पा 2 ऐसी लगी कि भाई दिल से बता रहा हूँ, इस फिल्म को देखने के बाद लग रहा है कि बॉलीवुड वाले टट्टी हैं, सही बता रहा हूँ। अंगारों के अंबर सा लगता है मेरे समय बस। हम ना पुष्पा 2 ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। RRR, KGF, बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे पुष्पा 2 के हवाले से? देखिए भाई, 6 दिनों में 1000 और 12 दिनों के अंदर 1500 और अब जो है वो 1600 क्रॉस करने वाली है। आई एम एस्टॉनिश्ड, और मतलब मैं एस्टॉनिश्ड भी नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये हिस्ट्री देख चुके हैं। हम सरप्राइज हुए थे बाहुबली पे, फिर हम सरप्राइज हुए थे RRR पे, फिर हम लोग सरप्राइज हुए थे KGF पे। बट अब सरप्राइज करना छोड़ दिया हमें साउथ इंडियन ने, क्योंकि साउथ इंडियन इतनी कमाल की प्रोडक्शन हो चुकी है, इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन है कि हम लोग खुद हैरान होते हैं। कमाल स्टोरी लाइन, कमाल की प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस आती हैं हमें। अल्लू अर्जुन अब देख ले, कमाल। रश्मिका यार अमेजिंग, वो जो थप्पड़ मारूंगी इट इज गोइंग वायरल वायरल वायरल। और आप खुद देखें कि कितनी मीम्स बन चुकी हैं। एंड पुष्पा 2 तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे। आप पुष्पा 1 की बात करें जो उसका पहला सीक्वल था, उसने फायर लगा दी थी। अगर हम सिनेमा घरों की बात करें, जिस तरह से उसने कमाल की परफॉर्मेंसेस, जिस तरह से मतलब यार ओवरऑल ये बंदे इतने कमाल है। अब आप देखिए, अल्लू अर्जुन एक ऐसा एक्टर है जिसको बॉलीवुड के स्टार्स जो है वो सलाम लेना पसंद नहीं करते थे, बट अब वो ऐसा बंदा बन चुका है जिसने रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए। आप देखिए 12 दिनों में अगर 1500 है तो आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि एक महीने में क्या होगा। राइट नाउ हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज तारीख जो है वो 18 दिसंबर है। इसके एग्जैक्टली 7 दिन के बाद जो है वो 25 दिसंबर होगा। क्रिसमस होगी, छुट्टियां होगी, लोगों ने करना है सिनेमा घरों का रुख करना है और फिर बिजनेस करना है, फिर आ जाएगी न्यू ईयर, फिर बिजनेस करना है। तो ओवरऑल बिजनेस बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है और बहुत अच्छी। अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तानी नहीं चल रहा भाई। पाकिस्तानी बहुत जुगाड़ी है पाकिस्तान। आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, हम लोग इतने जुगाड़ी, हम लोग एक चोर रास्ते हमने ढूंढे हुए हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान में जिस तरह से मजा आना था हम लोग सिनेमा घरों में देखते हैं। आप देखिए, इंडियन जरूरी नहीं है कि सारी मूवीज बैन है। आप देखिए कि हमारी इनकी जो पंजाबी मूवीज होती है वो हमारे सिनेमा घरों की जीनत बनती है। अभी तक जट एंड जूलियट 3 हमारे सिनेमाज में चल रही है और कितनी कमाल चल रही है। आप देखिए, जट नु चुड़ैल टकरी वो भी चल रही है। सारी मूवीज इस वक्त चल रही हैं और कितनी कमाल चल रही है। लोग देखने ही ये मूवीज जाते हैं। लेट नाइट शोज इनके हाउसफुल चल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए रात के 12 बजे भी लोग हाउसफुल शोज देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों आप लोगों ने ये बॉर्डर्स के दरमियान आप देखिए ये 1500 है ना, तो अगर ये पाकिस्तान में चल रही होती तो ये अभी तक 1500 ना होती, ये 2500 होती। बिल्कुल। हम लोग इतना क्रेज है हिंदुस्तानी मूवीज का हमें कि अब जैसे पुष्पा मूवी रिलीज हुई है हिंदुस्तान की। से बताना, आपने देखी है या देखेंगे? सच बताना। नहीं, मैंने नहीं देखी और देखेंगे भी नहीं? क्यों देखें भाई, चलें आपकी मर्जी है। चले लेकिन देखिए, अच्छा। मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान में अगर आप किसी तरीके से वोटिंग कर सकें या गूगल से पूछें या यूट्यूब से पूछें तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मूवीज देखी जाती है ना, वो इंडियन मूवीज देखी जाती हैं। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा 2 है क्या पुष्पा 2? यानी कि बम मूवी, उसने रिकॉर्ड भी देखे। आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। देखिए चोर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सिनेमों के बीच में हमने हिंदुस्तानी मूवीज बैन की। आज उन सिनेमों का हाल देखें। अगर आपने वो मूवीज बैन की हैं तो फिर पाकिस्तान को उस लेवल की मूवी बनानी चाहिए थी, उस क्वालिटी की मूवी बनानी चाहिए। आज भी हमारे पास जीरा प्लेट और गुंडा और बदमाश, बस ये मूवियों के अलावा मूवी नहीं है। हमारे सिनेमा में जाके देखे, रेस्टोरेंट बन गए, गाड़ियों के शोरूम बन गए हैं, सिनेमा सारे बर्बाद हो गए हैं। देखें, अगर हिंदुस्तान की मूवीज पाकिस्तान में चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था? पाकिस्तान को हॉलीवुड की भी तो चलती है। अच्छा, ये भाई का स्टांस देखे, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को मैं बताता हूँ जी, वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। ठीक है। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे एक पैसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई है? वो मेरी बात सुनो, नहीं, नहीं मेरी बात सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है। वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे साथ मुझे तो जवाब देना। हेल्प करता है ना वो। कौन? चाइना करता है। उसने भी लिस्ट जारी की है भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं,
जी। ये ऐसे अंदर से जाके 5,000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। ठीक है। इंडिया ने चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है, बिल्कुल एग्री निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी, हाँ। अजय हाँ। यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। ठीक है। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। अच्छा। आपको क्लिप निकाले अभी? मैं अजय ने कहा, उनकी बात अजय पे ने complete- कहा है ये, हाँ, अजय देवगन ने कहा है ये, हाँ। नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है, ठीक है। राहत के खिलाफ बात हुई है, ठीक है। वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे, ठीक है आप भाई, मुझे क्यों बोलना- लेंगे? वो तो हम नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना और पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा भाई करना है। इंडियन और जो पाकिस्तानी ऑडियंस, वैसे पाकिस्तान में तो ये मूवीज बैन हो जाती हैं, लेकिन इंडिया की जो ऑडियंस है ना, वो मास की बहुत ज़्यादा शौकीन है, मास और एक्शन वगैरह, बजाय इसके कि थ्रिलर मूवीज़ वगैरह चली जाएं, जिसकी वजह से बहुत सारी पहले मूवीज़ आई हैं थ्रिलर, वो बहुत चली भी हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी मास। अब इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पठान आई थी। पठान तो उसने तमाम बॉलीवुड मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी। उसी के बाद एक और मास फिल्म बनाई जो कि जवान, बिल्कुल शाहरुख खान की जो इस वक्त तक टॉप हिट हुई हैं, वो ये दोनों हैं। इसी तरह पुष्पा भी इसी कैटेगरी में आती है, मास की कैटेगरी में, और मास की ऑडियंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो तमिल इंडस्ट्री है, वो बॉलीवुड की निस्बत उनकी डायरेक्शन और उनके जो मतलब कि डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो फॉरेनर्स हैं, मतलब फॉरेन से उनकी काफ़ी सारी हुई हैं, जिसकी और जो उनके अंदर सिनेमेटोग्राफी और एक्शन की जो सिनेमेटोग्राफी होती है, वो बहुत कमाल की होती है। जैसे कि उनके स्लो मोशन सीन्स डाल देते हैं। उसके अलावा पुष्पा 2 के अंदर इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा अतरंगी डाल दी चीज़ें, यानी हद से ज़्यादा एक्शन दिखाया जा रहा है। और जो डांस उन्होंने दिखाया हुआ है, मुख्तलिफ मूवीज़ के डांस को मिलाकर एक नई चीज़ पेश की है। सर अब देखिए ना कि RRR की बात करें, हम KGF की बात करें, हम बाहुबली की बात करें, ये अपने दौर की बड़ी हिट मूवीज थी और पुष्पा 2 ने इनको भी पीछे छोड़ दिया है। बस एक इसका जो मेन रीज़न है वो है अल्लू अर्जुन। अब अल्लू अर्जुन तमिल में यूँ समझ लो जैसे कि यहाँ पर सलमान या शाहरुख खान है, बिल्कुल टॉप का। और इसके अलावा उन्होंने अपने एक मेन एक्ट से हट के थोड़ी सी ट्राई की पुष्पा 1 के अंदर, कि उनका मेन था एक हीरोइक स्टाइल सा, और इस बार उन्होंने बिल्कुल चेंज करके एक गांव वाला जो एक विलन टाइप का हीरो बनाया है, एंटी हीरो के रूप में। वो पब्लिक को बहुत पसंद आया पुष्पा 1 में। और पुष्पा 2 के अंदर उन्होंने हर चीज़ को, जैसे कि नाम से है पुष्पा 2, पुष्पा 1 को डबल करके चीज़ें दिखाई, जिस वजह से उनकी इतनी सक्सेस तो फिर होनी थी। आपने अभी तक पुष्पा 2 मूवी देख ली है या देखनी है? मैंने इरादा तो है देखने का, फिलहाल खुद स्टूडेंट हूँ तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पुष्पा 2 को बैन कर दिया गया है। लेकिन पुष्पा 2 नहीं, यहाँ इंडियन पंजाबी मूवीज़ के अलावा ना इंडिया की अब हर मूवीज़ बैन हो चुकी हैं। ये कोरोना के आसपास तकरीबन मामला चला था, जब वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था कोरोना से पहले, आई थिंक एरोप्लेन गिरा था और वो चाय पिलाई गई थी, वो वाला वाकया। तो उसके बाद से अभिनंदन। जी अभिनंदन। तो उसके बाद टीवी पर भी बहुत सारे हमारे चैनल्स बंद कर दिए गए इंडिया के, और मूवीज़ को तो बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल इंटरटेनमेंट को बंद करना चाहिए, इंटरटेनमेंट की तो कोई हदूद नहीं होती। जी अब देखें, अब अमेरिका को जितना मर्जी आप दुश्मन कह लें, उनकी मूवीज़ यहाँ चल रही हैं। तो अगर आप इंडिया को बैन करते हैं तो इससे काफ़ी कुछ हद तक फ़ायदा हो भी रहा है, लेकिन शायद मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि उनको पाकिस्तान में भी इस तरह की मूवीज़ कुछ ट्राई करें, क्योंकि यहाँ का जो हमारा है बड़ा, मुझे नहीं पता उसको कौन सा सर, वो है। हमारी तो फिल्म इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होगी, अलबत्ता हमारी ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी चल रही है। जी पाकिस्तानी ड्रामाज मैं कहूँगा इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, इवन के क्योंकि वो बिल्कुल तुर्किश स्टाइल्स के ड्रामा बनाए जाते हैं, हमारे सेट बहुत ज़्यादा अमीर दिखाए जाते हैं, और प्रॉपर उनकी जो है बड़े हमारे बेस्ट एक्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो हैं ही पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में। तो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना चाहिए, और कुछ फिल्म्स में भी इन्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए पहले से हटकर। पुष्पा 2 की बात नहीं, डेफिनेटली पुष्पा 2 1000 करोड़ का बिजनेस कर गया, क्या कहेंगे? ओ भाई कमाल, झुकेगा नहीं। और यार अखीर कर गया। पार्ट 1 तो यार इतनी इंटरेस्टेड थी, यकीन माने कि मजा आ रहा था, मैं इतना बेताब था कि यार पार्ट 2 आए, और सिर्फ एक ट्रेलर आया था, और यकीन मानो मैंने उसको कोई भाई 30 से 40 दफा। सर पुष्पा 2 ने RRR, KGF, बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 दिन में 1000 करोड़ का बिजनेस और 12 दिनों में 1500 करोड़ का बिजनेस। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लू अर्जुन वैसे ही बहुत बड़ा एक्ट्रेस है, और उसकी पुष्पा 1 भी मैंने देखी है, बहुत ही आला मूवी उसने बनाई है।
टोटल एक्शन थ्रिलर, और वो ऐसी मूवी बनाई है जो किसी के साथ मैच नहीं होती। इनके डिफरेंट सेटअप दिखाया, डिफरेंट उसने अपनी लुक दिखाई गई है, डिफरेंट काम करके दिखाया है। वो ऐसा बिजनेस वाकई कमाल, उसने कमाल कर दी है। वैसे हम बहुत ज़्यादा फ़ैन है बंगाली मूवीज़ देखने में, मज़ा भी आता है, फैमिली मूवीज़ भी होती है। ये वो इंडियन या दूसरी मूवीज़ की जैसे नहीं होती, जैसे भी ये मूवीज़ बनाती हैं फैमिलीज में बंदा इजीली देख सकता है। साउथ इंडियन मूवीज के बारे में क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ साउथ इंडियंस जो हैं वो इंडियन मूवीज और इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ रही हैं, उनको टक्कर दे रही हैं। ऐसी है जैसे कि आप देखेंगे साउथ इंडियन के एक्ट्रेस इंडियन मूवीज में नहीं जाते, इंडियन मूवीज के एक्ट्रेस साउथ मूवीज में आते हैं। जैसे संजय दत्त आया है, रवीना टंडन आई है, और भी काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेस की ख्वाहिश होती है कि हम भी साउथ में जाके काम करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ये मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी बना रहे हैं। इस वजह से इंडियन जितने भी एक्टर्स हैं या एक्टर है ना, उनकी कोशिश यही होती है कि हम भी साउथ में जाके काम करें। नहीं, क्या वजह है? क्या उन्हें वहाँ से पैसे ज्यादा मिलते हैं या फिर उनका काम इतना अच्छा होता है कि इंडियन एक्टर्स जो है वो साउथ इंडियन मूवीज में जाना पसंद करते हैं? नहीं, अगर पैसों की बात करेंगे तो इंडियन मूवीज में पैसे जितने ज्यादा मिलते हैं उतने साउथ में भी नहीं मिलते थे। अब इंडियन साउथ मूवीज ने रिकॉर्ड और इतनी ज्यादा मूवीज अच्छी बना दी है कि इंडियन एक्टर्स को मजबूरन आना पड़ता है कि यार पैसे भी मिलते हैं और उनमें एक्टिंग भी ज्यादा होती है, उनको मजा भी आता है काम करने का। आपने देख ली पुष्पा 2? हाँ, अभी थोड़ी सी, अभी ज्यादा नहीं देखी, बट 1 बहुत ज्यादा मजे की है। अच्छा, 1 आपने कैसी देखी थी? 1 मैंने बैठ के देखी थी। और कैसे? अरे मतलब किस वेबसाइट पे देखी थी? क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं चल रही। नहीं, मोबाइल में देखी थी और LCD पे अपनी देखी है, घर में सारी फैमिली नेटफ्लिक्स देखी है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे घर में पूरी फैमिली ने बैठ के देखी है और बहुत मजे की मूवी है, मजा आया है। पूरी मूवीज को हमने एंजॉय किया, यानी एक भी सीन ऐसा नहीं है जो बोर करे, टोटल सीन मजे की मूवीज है। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज लगनी चाहिए ताकि हम एंजॉय कर सके मजीद? हाँ, जाहिर सी बात है, साउथ इंडियन मूवीज तो बेशक हर हाल में लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी मूवीज आ रही है ना, KGF देख लें या जो भी RRR देख लें, अब ये पुष्पा देख लें, सारी की सारी मजे की और अच्छी मूवीज आ रही हैं। इस मूवीज से हमें थोड़ा सा सबक, हाँ थोड़े से जितने भी लाहौरी लड़के हैं या कराची के, थोड़ा सा उनको गुंडापन या शौकिया नजर आ जाती हैं, कोई स्टाइल अपना चेंज कर लेता है या ऐसे पुष्पा की तरह हाथ पैर घुमाना शुरू कर देता है, यही हम कह सकते हैं। कोई डायलॉग सुना दें किसका? पुष्पा मूवी का। पुष्पा मूवी का यही डायलॉग है, ऐसे बेचारा खड़ा रहता है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं सारा। अल्लू अर्जुन ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 12-13 दिन में 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है उन लोगों ने। तो वो सही कहता है फिल्म में, जो मूवी में डायलॉग है कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझाया गया है, मैं फायर है, वो सच में फायर है। अल्लू अर्जुन ने शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, KGF का तोड़ दिया, बाहुबली का तोड़ दिया। अभी तो पाकिस्तान में बैन है, अगर बैन ना होती 2000 करोड़ तो कंफर्म हो जाना था।